हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित विशाल और आज का ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के सेशन में हम कुछ टॉप ईवीएस क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके जनवरी 2023 के बचे हुए सीटेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस सेशन के साथ और बिना अपना कीमती समय गंवाएं हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बोर्ड पे दिख रहा है, IIFM कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। और जो दूसरा क्वेश्चन है WWF स्टैंड फॉर, यानी WWF का आपको फुल मीनिंग बताना है, फुल फॉर्म बताना है। होप सो आपने सोच लिया होगा। नाउ टाइम टू आंसर इट। तो जो पहला सवाल है IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वो एक्चुअली में भोपाल में स्थित है। भोपाल जो कि MP में स्थित है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1982। यानी एक साथ आप ये कह सकते हैं कि IIFM भोपाल में है जो कि मध्य प्रदेश में, और 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेकंड जो है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था लंदन में, और इसका जो लोगो है वो जायंट पांडा है। बड़ा वाला पांडा जो है उसको इसके लोगो के रूप में बनाया गया है। 1961 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। डोमेस्टिक कैटल एंड सीप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि जो डोमेस्टिक कैटल गाय भैंस या फिर सीप है, इसका जो गोबर होता है उससे कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, इसका राइट आंसर जो है वो है मीथेन गैस। यानी मीथेन गैस इसका राइट आंसर है। तो आंसर थर्ड का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन गैस CH4, या CH4 इज द एग्जैक्ट राइट आंसर। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ताजमहल का मार्बल जो है पीला हो रहा है, कौन सी गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये अभी रिसर्च का एक बिंदु भी है। याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, यस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, बहुत तेरे बाद ये क्वेश्चन आया है। क्षारीय वर्षा के लिए कौन से गैसेज जो हैं वो, अम्लीय वर्षा के लिए कौन से गैसेज जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं? गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, याद रखिएगा दो गैसेज, NO2 और SO2। NO2 और SO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसको याद रखना आपको, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये जाते हैं ऊपर वाटर वेपर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर एसिड रेन की तरह आते हैं। तो आपका आंसर याद रखना है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आप बोल सकते हैं इसको। गिर लाइन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, क्वेश्चन में ही आंसर है गिर लाइन प्रोजेक्ट। गिर से गिर वन याद कर लीजिए, गिर वन गुजरात में है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। द राइट आंसर इज गुजरात। द राइट आंसर इज गुजरात। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। विच स्नेक लिव्स इन द नेस्ट? कौन सा सांप है जो घोंसले में रहता है? कौन सा सांप है जो घोंसले में रहता है? जी हाँ, किंग कोबरा। किंग कोबरा इज द राइट आंसर। किंग कोबरा इज द राइट आंसर। किंग कोबरा इज द राइट आंसर। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट? टाइगर स्टेट, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गुजरात बोले कि मध्य प्रदेश बोले। कंफ्यूजन नहीं रखना है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। श्योर शॉर्ट, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। की बोलचाल की भाषा है, कुड़ुक किस जनजाति की बोलचाल की भाषा है? याद रखिएगा, कुड़ुक जो है उरांव एक शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं, जनजाति हैं, जो कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ये जनजाति पाई जाती है। तो ये उरांव जनजाति की बोलचाल की भाषा है कुड़ुक। कुड़ुक जो है उरांव जनजाति की बोलचाल की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि को एस्टेब्लिश किया, उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया और उसमें 6 बिंदुओं का वो इस्तेमाल करते हैं। 6 बिंदुओं के, वो फ्रेंच लेखक थे एक,
और उनको खुद पढ़ने में, चूंकि वो जन्म से अंधे थे, उनको खुद पढ़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया और 6 बिंदुओं का वो इस्तेमाल किए इस लिपि में। इसलिए हम लोग इसके आंसर्स कॉलम को भर देते हैं। कुड़ुक जो है उरांव जनजाति की, उरांव जनजाति, और भारत में कहाँ पाई जाती है? भारत में बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ में। और जो ब्रेल लिपि में कितने? 6 बिंदुओं का इस्तेमाल होता है, 6 बिंदुओं का, याद रखेंगे। इत्र के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? इत्र के लिए, इत्र एक हम लोग का आपको बहुत पुराने ज़माने से एक पद्धति है जिसमें हम फूलों के रस से सेंट बनाते हैं, जिसको इत्र कहा जाता है। इत्र के लिए कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर जो है वो विश्व विख्यात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 12। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 13। चित्रकाठी चित्रकारी, याद रखेंगे, चित्रकाठी चित्रकारी, चित्रकाठी चित्रकारी के लिए कौन सा राज्य चर्चित है? तो देखिए, महाराष्ट्र में ये चित्रकाठी चित्रकारी होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट जो है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। उस समय वो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, इसको भी आपको याद रखना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये भी उत्तराखंड से है, जो पहले का उत्तर प्रदेश था। उत्तराखंड इसका क्या होगा? सही आंसर होगा उत्तराखंड। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 15। खेजड़ी के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? खेजड़ी के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? ये उस राज्य का राजकीय वृक्ष भी है, ये उस राज्य का राजकीय वृक्ष भी है। तो खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 16। कैक्टस की कांटों में, जैसे नागफनी एक तरह का कैक्टस ही है, नागफनी के पौधों में या फिर मेहंदी के पौधों में एक चिड़िया है जो घोंसला बना लेती है। अब देखिए, काफ़ी कठिन दुर्गम जगह है, फिर भी वो यहाँ पर वो चिड़िया घोंसला बना लेती है। तो वो कौन सी चिड़िया है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। उस चिड़िया का नाम डव है और हिंदी में उसको फाख्ता पक्षी कहते हैं। डव हिंदी में क्या कहते हैं? फाख्ता पक्षी। तो इसका राइट आंसर होगा डव, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। पीतल जो है वो 2 मेटल्स का मिक्सचर है। यू हैव टू आंसर दो 2 पार्टिकुलर मेटल्स। और क्वेश्चन नंबर 18। विच प्लेस ऑफ आवर कंट्री इज नेम्ड एज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान के नाम से कौन सा प्रदेश हमारे देश में जाना जाता है? संभव है कि आप लोगों ने इसका उत्तर खोज लिया होगा। नाउ आई एम राइटिंग द करेक्ट आंसर। ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, याद रखिएगा। कॉपर, तांबा और टिन, तांबा और टिन दोनों का एलॉय जो है, मिश्र धातु जो है वो है पीतल, राइट। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा कोल्ड डेजर्ट है? याद रखेंगे लद्दाख। लद्दाख जो कि JNK का भाग है, जम्मू कश्मीर का भाग है, हिमालयन रीजन्स तक इसकी सीमा है, और इसको कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 19। द कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों में ये एलिमेंट कॉमन है, दोनों में पाया जाता है। राइट आंसर है कार्बन, याद रखेंगे कार्बन। कार्बन इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 20। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बांधवगढ़, याद रखिएगा, बांधवगढ़ इज फेमस फॉर टाइगर्स। हाईली इंप्रेसिव टाइगर्स फाउंड इन बांधवगढ़, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। सो
MP is the right answer. मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश. Now time for question number 21, which is called the Lake District of India. लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, झीलों का जिला इसको कहा जाता है. नैनी झील के लिए भी ये प्रसिद्ध है, नाम है नैनीताल. राइट, नाम क्या है? नैनीताल. नैनीताल, नाम क्या है? नैनीताल. नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 22. एज कंपेयर टू अर्थ, पृथ्वी की तुलना में द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है? देखिए 1/6 है, याद रखिएगा. 1/6 पार्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पुल के अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पुल 1/6 गुना. यही कारण है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 120 kg है पृथ्वी पे, तो वो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 120 का 1/6 यानी कि 20 kg. राइट, 1/6 याद रखेंगे. नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 23. हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं जितने दिनों के लिए, उतने तय नियत दिन के पहले भी उनको हटाया जा सकता है. लेकिन इस कार्य को कौन इनिशिएट कर सकता है? देखिए MP कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो हायर पार्लियामेंट के हों या लोअर पार्लियामेंट के, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से कहीं के MP जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनिशिएट कर सकते हैं कि हाँ इनको हटाया जाए. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. क्वेश्चन नंबर 24. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, हमारे स्किन की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? याद रखेंगे एपिडर्मिस. याद रखिएगा एपिडर्मिस, भूलना नहीं है इसको. एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज द राइटर मोस्ट लेयर. स्किन का क्या था? एपिडर्मिस था. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. एस बालाचंदर इज एसोसिएटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा संगीत का वाद्य यंत्र एस यानी सुंदर बालाचंद्रन उसके लिए विख्यात है? याद रखिएगा वीणा. वीणा, वीणा में ये पारंगत हैं. कई बार ये सवाल पूछे गए हैं. DDT, वेरी फेमस क्वेश्चन. DDT अमेरिका में बंद है. सबसे पहले देखिए DDT एक केमिकल कंपाउंड है. DDT एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है. और ये क्या है? ये एक इंसेक्टिसाइड. क्या है? इंसेक्टिसाइड्स है, कीटनाशक है. प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं. DDT ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो इंसेक्टिसाइड्स की तरह काम करता है. भारत में बैन नहीं है, लेकिन अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे जगहों में इसको बैन किया गया क्योंकि ये पॉइजनस है. ये क्या है? पॉइजनस है. नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 27. राइज इन वाटर लेवल इन ओशियन इज ड्यू टू, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का क्या कारण है? काफ़ी मामला गर्म है ये. ग्लोबल वार्मिंग, धरती के तापमान में वृद्धि और उसके चलते ग्लेशियर्स का पिघलना. अगर दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन रहे, अगर दोनों रहे, दोनों को टिक करेंगे. ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लेशियर्स का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ए शूटिंग स्टार इज ए शूटिंग स्टार, नाम से लगेगा आपको स्टार है, तारा है, लेकिन तारा नहीं है. शूटिंग स्टार एक उल्का पिंड है. मीटियोर बोलते हैं इंग्लिश में इसको. मीटियोर, METEOR, हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड. और ये चमकता हुआ नजर आता है. कई बार जो मीटियोर हैं वो धरती की तरफ बढ़ते हैं, उन पे ग्रेविटेशन, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पुल जो होता है जिस एरिया में वो रिवॉल्व करते हैं, वो छूट जाते हैं वहाँ से और धरती की तरफ बढ़ते हैं. और धरती के एटमॉस्फेयर से रगड़ खाकर उनका पिछला इलाका जो है पूंछ की तरफ वाला, वो जलने लगता है. तो वो शूटिंग की तरह वो नजर आते हैं, इसलिए इनको शूटिंग स्टार कहा जाता है. वैसे याद रखेंगे शूटिंग स्टार मीटियोर हैं, उल्का हैं. नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 29. सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, दानों को भूसे से अलग करना, इसको क्या कहा जाता है? दानों को भूसे से अलग करना. यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद से फसल के दानों को, थ्रेसिंग के बाद से ये प्रोसेस किया जाता है और इसका नाम है विनोइंग. क्या? ओसाना हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विनोइंग. विनोइंग. नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 30.
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ए फ्रेश एग, एक ताज़ा अंडा, सिंक्स इन प्योर वाटर, पानी में डूब जाता है, शुद्ध पानी में। वेयर एज इट फ्लोट्स इन सेचुरेटेड साल्ट वाटर, लेकिन उसी पानी में अगर नमक की मात्रा ज़्यादा कर दी जाए, उसको सेचुरेटेड बना दिया जाए, ज़्यादा नमक डाल दिया जाए, तो उस पानी में तैरेगा। क्या कारण है इसका? तो देखिए, जैसे ही पानी डाला जाए, पानी में नमक डालेंगे, व्हेन वी ऐड मोर साल्ट इन वाटर, तब उस नमक वाले नमकीन पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और यही कारण है कि अंडा तब तैरने लगेगा। यानी टोटल जो है घनत्व का खेल है, ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी, ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी। किसकी डेंसिटी बढ़ेगी? सॉल्टी वाटर की, यानी कि ज़्यादा नमक मिलाएंगे, सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मिलते हैं अगले चरण में।